इस वीडियो में हम बात करेंगे किस्त 156 के पार्ट 2 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में जंगल में कोनूर अपना चारा डाम पे भाग रहा होता है। घोड़ों पर सवार उस्मान साहब और उनके सिपाही भी उसके पीछे होते हैं। उधर हम देखते हैं कि मलका खातून अहमद के साथ सरहदी बाजार जा पहुंचती हैं। बाजार के लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सरदार याकूब भी अपने घर वालों के साथ आगे बढ़ता है और गोंचा से कहता है, मैं कोई गलती नहीं चाहता गोंचा, अपने खानदान के लायक रवैया इख्तियार करो। आगे बढ़ते हुए मलका खातून लोगों पर सोने के सिक्के फेंक देती है और नाजरीन ऐसा करने वालों का अंजाम हम पहले भी देख चुके हैं। सरदार याकूब आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहता है। अहमद उसके हाथ का बोसा लेता है। सरदार याकूब पूछता है, इब्राहिम साहब कहाँ हैं? जवाबन अहमद कहता है, मेरे वालिद इब्राहिम साहब रास्ते में हैं, वो अपना काम पूरा करके आ जाएंगे। सरदार याकूब के इशारे पर गोंचा भी आगे बढ़कर मलका के हाथ का बोसा लेती है और मलका उससे गले मिलने के बाद कहती है, सुना था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। माशाल्लाह तुम बहुत खूबसूरत हो, अब से तुम मेरी बेटी जैसी हो। हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम हाथ में तलवार लेकर एक फतह से दूसरे फतह की तरफ जाती हो। सुना है कि तुम अपनी मनमानी भी ज्यादा करती हो। यह सुनकर गोंचा कदर गुस्से से कहती है, मेरे बारे में सब कुछ जानती है, क्या ऐसा है मलका खातून? तो मलका खातून कहती है, जानदार कबीले की बहू बनने जा रही हो बेटी। गोंचा जवाब में कुछ कहने लगती है तो अहमद एकदम से कहता है, आप लोग काफी दूर से आए हैं, चले खेमे में चलें। और इसके साथ ही सब खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। उधर काई कबीले में गाजी बच्चों के साथ भागते हुए कहता है, शादी का काफिला आ रहा है, शादी का काफिला आ रहा है। पीछे पीछे गुंदोसा बेलचम खातून के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। होलोफेरा एक तरफ से छुपकर ये सारा मंजर देख रही होती है। काफिले में बहुत सारा जहेज भी लाया गया होता है और हान बाला खातून और मलून खातून के साथ सरदारी खेमे के सामने उन्हें खुशामदीद कहता है और आगे बढ़ते हुए सरदार गुंदोज के हाथ का बोसा लेता है। एलचम भी मलून खातून और बाला खातून के हाथ चूमती है और वो उन दोनों को नेक दुआएं देते हैं। फिर सरदार याकूब रस्म रवाज के मुताबिक मट्टी हाथ में उठाकर उरहान से कहता है, उरहान ये मट्टी खरासान की मट्टी है, आज आपके खेमे की जगह का फैसला हो जाएगा। इस मट्टी को जगह फैला दो जहाँ पे आपका खेमा है, ताकि आपके बच्चे उस मकसद के वारिस बन सकें, वो अजीम मकसद जो आपको अपने बाबा से विरासत में मिला है। तो उरहान कहता है, आप इस अमानत के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। फिर उस्मान साहब को ना देखकर सरदार गुंदोज पूछता है, उस्मान साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? तो उरहान कहता है, हमारे हुजूर एक मुसीबत से छुटकारा हासिल करने गए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये कोनूर के बारे में है, उसने हम पर जुल्म किया, चले खेमे में जाकर बात करते हैं। ये सारा मंजर देखने के बाद होलोफेरा गमगीन होते हुए एक तरफ चल पड़ती है। जंगल में कोनूर के साथी को होश आ जाता है। वो अपनी हालत दुरुस्त करता है और मरे हुए सिपाहियों के दरमियान से आगे बढ़ता है। दूसरी जानिब उस्मान साहब भी कोनूर तक जा पहुंचते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, कोनूर अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया है तो बात करने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। मगर कोनूर नहीं सुनता और आगे बढ़ता है। ये देखकर उस्मान साहब घोड़े को दौड़ा देते हैं और कोनूर के पास पहुंचते साथियों से जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। फिर पूछते हैं, कोनूर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके साथ ही जेरकुताई भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उस्मान साहब तलवार कोनूर के सर के बिल्कुल साथ जमीन में गाड़ देते हैं। फिर उस्मान साहब कोनूर को उठाते हैं और अगले लम्हे उस पर टूट पड़ते हैं। उस्मान साहब पे दर पे उस पर कई थप्पड़ बरसाते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हें मैंने उस वक्त निकाल दिया जब तुम्हारी सजा मौत थी। मैंने तुम्हें जिला वतन कर दिया और तुमने क्या किया? मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। क्या तुमने मेरी रोटी और नमक नहीं खाया था? ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पे पटक देते हैं। तो कोनूर कहता है, मैंने सिर्फ वही किया जो मैंने सीखा था हुजूर। जवाबन उस्मान साहब गुस्से में उसे दबोचते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मैंने ये सिखाया था? क्या मैंने तुम्हें बदनामी सिखाई? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसके बावजूद तुमने ऐसा किया। मैं तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा समझता था, मैंने तुम्हें अपनी फौज का सरबराह मुकर्रर किया और तुमने क्या किया? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? जवाबन कोनूर कहता है, मैं मुकद्दस जंग के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अपने रास्ते से कभी नहीं हटा। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसे जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारते हैं और कहते हैं, रियासत का सोना चोरी करके अब भी मुकद्दस जंग की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? किसने? बताओ कौन हो तुम? तो कोनूर कहता है, उस सोने को जमीनों की अदायगी के तौर पर शुमार कर लें हुजूर, उन जमीनों पर मेरा भी हक था। जवाबन उस्मान साहब तलवार उठाते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है, मैंने तुम्हें वो जमीनें दी, अब मैं ही तुमसे वो ले लूंगा, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। ये कहते साथ वो तलवार उसके गर्दन पर रख देते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं सरहदी बाजार में अहमद गोंचा को कपड़े का एक तोहफा पेश करता है, मगर गोंचा उसे तवज्जो नहीं देती। फिर अहमद तोहफतन उसे एक हार पेश करता है। एक के बाद एक तोहफा दिखाने के बावजूद गोंचा उसे कोई खास अहमियत नहीं देती। तो अहमद कहता है, मैं जानता हूँ कि आप ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन ये शादी अब हम दोनों का फर्ज है। इसलिए मैं अलाउद्दीन सरहदी बाजार में दाखिल होता है और गोंचा के साथ अहमद को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। सरदार याकूब भी मलका खातून के साथ वहाँ पे आ जाता है और मलका खातून को परेशान होता हुआ देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि उस्मान साहब ने अलाउद्दीन को हिफाजत के लिए भेजा है। अलाउद्दीन गुस्से में घोड़ा गोंचा और अहमद के गिर्द घुमाता है, मगर एकदम से पुरस्कून हो जाता है और सरदार याकूब से कहता है, मैं उस्मान साहब की तरफ से सलाम लेकर आया हूँ, खुश आमदीद, रास्ते महफूज बना दिए गए हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे। सरदार याकूब के कहने पर फितरत और गुलचा गोंचा को लेकर चली जाती है। गोंचा पलट पलट कर अलाउद्दीन को देखती रहती है और सरदार याकूब अलाउद्दीन से कहता है, तुम्हारे बाबा सब कुछ सोचते हैं, उसने तुम्हें हमारे पास
भेजा। बताओ मुझे वो इमरान को यहाँ कैसे रहने दे सकता है, मेरी जमीन पर, मेरे बाजार में। तो अलाउद्दीन कहता है मेहमद साहब ने आपको सब कुछ बता दिया होगा याकूब साहब। हमने इमरान को शिकस्त देने के लिए जाल बिछाया था। हमने इमरान को मार डाला और बाजार वापस ले लिया। जवाबन अहमद आगे बढ़ते हुए कहता है ये देने या लेने का मसला नहीं है अलाउद्दीन साहब, ये मसला याकूब साहब की जमीन पर जाल बिछाने के बारे में है, इनके इल्म में लाए बगैर। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है लगता है कि आप नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है। हम अपने जाती फायदे के लिए कुछ नहीं करते, काफरों के खिलाफ। तो मेहमद एकदम से बोलते हुए कहता है अलाउद्दीन तुम ठीक कहते हो, लेकिन आपने हमें बताए बगैर ये किया, क्या आपको हम पर एतमाद नहीं था? तो अलाउद्दीन कहता है आपके दरमियान एक गद्दार मौजूद था मेहमद, अगर वो ना होता तो हम भरोसा क्यों ना करते? हम एक ही मकसद के सिपाही हैं। क्या मैंने ठीक कहा याकूब साहब? उधर जंगल में उस्मान साहब कोनूर से कहते हैं मैंने इतने सालों से एक सांप को अपने पास रखा हुआ था, मैंने सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द किया कोनूर, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब मुझे बताओ सोना कहाँ है? तो कोनूर कहता है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, या तो मुझे जाने दे, मैं गजा में शहीद हो जाऊंगा या आपके हाथों मारा जाऊंगा, मेरे लिए दोनों शर्फ की बात है। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं गलत हरकत राय हक की कातिल है, तुमने जो कुछ किया तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसे मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद करते हैं, तो एक शख्स की जानिब से फेंका गया कोड़ा उस्मान साहब की बाजू को जकड़ लेता है। अगले पल उसके सिपाही उस्मान साहब के सिपाहियों पर तीर बरसा देते हैं। कोड़े की वजह से दोनों के दरमियान खींचातानी हो रही होती है। उसके सिपाही उस्मान साहब के घोड़े भी भगा देते हैं। तीरंदाजी से बचते हुए उस्मान साहब के सिपाही दरख्तों की ओर में छुप जाते हैं। जबरदस्त जोर आजमाई करते हुए उस्मान साहब उसे घोड़े से गिरा देते हैं। अगले लम्हे वो उठता है और दोनों तलवारों से उस्मान साहब पर हमला कर देता है। उसे लड़ता हुआ देखकर कोनूर कहता है ये आदमी कौन है? लड़ते लड़ते उस्मान साहब के वार से उसका बाजू जख्मी हो जाता है, तो वो खून चाटते हुए कहता है उस्मान मैं खून पीने आया हूँ, मैं यहाँ खून बहाने आया हूँ। इसलिए मैं उस्मान साहब के मजीद सिपाही भी वहाँ पहुंच जाते हैं और उस्मान साहब उस शख्स को जैसे ही लात मारकर पीछे धकेलते हैं तो उसके सिपाही उस्मान साहब पर हल्ला बोल देते हैं। कई जांबाज भी भरपूर अंदाज में मुकाबला करते हैं। वो कमांडर घोड़े पर कोनूर के पास आकर कहता है कोनूर या तो तुम मेरे साथ चलो या उस्मान के हाथों मारे जाओ। ये सुनते साथ ही कोनूर उसके साथ घोड़े पर सवार हो जाता है और कुछ ही देर के बाद घोड़ा मंजर से गायब हो जाता है। सबको मारने के बाद तैमूर भोगा उस्मान साहब से कहता है मेरे हुजूर कोनूर भाग गया है और उन लोगों ने घोड़ों को आजाद कर दिया है। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं कोनूर कहाँ भागोगे? आइकुत पूछता है हुजूर ये लोग कौन हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं सिर्फ एक गिदड़ी कोनूर के साथ ताबुन कर सकता है, हम उन सबको मार डालेंगे, चलो शाबाश। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सरहदी बाजार में मेहमद ने क्योमास को दबोचा होता है और सरदार याकूब की मौजूदगी में वो उससे पूछता है तो तुम जासूस थे, क्या ऐसा है? तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? जवाबन क्योमास कहता है मेरे हुजूर उनके पास मेरी औलाद और मेरी खातून थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे माफ कर दे मेरे हुजूर। जबकि गुलचा छुपकर उन्हें देख रही होती है। सरदार याकूब आगे बढ़ता है और मेहमद से कहता है मेहमद इसे छोड़ दो, ये मसला नहीं है। यह सुनकर मेहमद उसे पीछे धकेल देता है और सरदार याकूब कहता है क्योमास ने उस्मान को धोखा दिया, हमें नहीं। यह सुनकर क्योमास कहता है अगर उस्मान साहब को पता चला कि मैं जासूसी कर रहा था तो वो मुझे मार डालेंगे। जवाबन सरदार याकूब से झंझोड़ते हुए कहता है तुम मेरी हिफाजत में हो क्योमास, उस्मान तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अब से उस्मान को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेहमद पूछता है आप क्या करने जा रहे हैं बाबा? तो सरदार याकूब कहता है मैंने मेगाजा के गवर्नर के साथ इत्तेहाद कायम किया है, वक्त आने पर हम वो किला लेंगे और जब हमारे पास मेगाजा होगा तो बोरसा और रेजनिक भी हमारे होंगे। उस्मान का सबसे बड़ा ख्वाब बोरसा और रेजनिक है, उस्मान कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएगा, हम उनको फतह करेंगे। हमने इसीलिए जानदारों और लोगों के साथ इत्तेहाद किया, न उस्मान और न अलाउद्दीन। मैं उनमें से किसी को भी इस इत्तेहाद को तोड़ने या रोकने की इजाजत नहीं दूंगा। ये सारी बातें नाजरीन गोलचा भी सुन जाती है और इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से Soom ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Game ឥឡូវមុននឹងចូលដល់ការប៉ុណ្ណឹងយើងដូរតួអង្គថ្មីអូខេយើងមើលតួអង្គណាឥឡូវយើងយក Easy Pro អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវយើងចេញដំណើរទៅហើយលើកនេះយើងដូរតួអង្គថ្មីចាំមើលយើងអាចដណ្ដើមបានលេខ1ទេអូខេយើងគាត់តែចូលភ្លាមឥឡូវយើងត្រូវ style របស់គេហើយត្រង់នេះបើសិនតែយើងគិចឆ្វេងគិចស្ដាំរំវែងឥឡូវលេខអីហ៎
okយើងប្រើ skill យើងហ្មងគេក៏ប្រើរបស់គេដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបញ្ជាឡានយើងប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់ជោគជ័យទេយើងធ្លាក់នៅលេខ3លេខ1លេខ2ដូចជាដាច់យ៉ាងឆ្ងាយហើយយើងប្រើរនាំងការពារអូខេប្រហែលជាបានត្រឹមលេខ3